गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। हमेशा की तरह मंडे मॉर्निंग स्टार्ट होगी कल। तो 7 बजे का टाइम होगा आपकी घड़ी में और मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कल एक पेपर हुआ है पंजाब का, उसके मैंने 15 क्वेश्चन ही थे उसमें। मैंने देखे केवल एक क्वेश्चन को छोड़ देना तो 14 क्वेश्चन इसी वीडियो से थे। ठीक है, तो बाकी अगर चाहोगे तो उस पेपर को भी करा दूंगा मैं, बता देना कमेंट बॉक्स में। भारत में हिंदी की किस लिपि को संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है? तो एक चीज याद रख लो, ये तो है देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी। भाषा से रिलेटेड जो आर्टिकल है ना, 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, कितनी भाषाएं हमारे संविधान में? 22। ठीक है, 22 भाषाओं के जिक्र है। ठीक है, और पार्ट किसने कितने में? 17 में। ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? देखो, ए आई किस किस से मिलकर बनता है? अ या आ के साथ ई या ई का जब मेल होता है ना तब बनता है। आ और आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ। ई और ई कहाँ से बोला? तालु। तो कंठ और तालु मिलके क्या हो जाता है? कंठ तालव्य। ठीक है, याद रखना। ओष्ठ से क्या बोला जाता है? पावर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, और ऊ भी बोले जाते हैं। और नासिक के कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। नासिक के होते हैं सारे वर्ग के पंचमाक्षर, आपके नासिक के होते हैं। और मूर्धन्य कौन से होते हैं? टा वर्ग होते हैं। और ऋषि भी होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? मतलब जिन ध्वनियों को बोलने के लिए दूसरी ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं व्यंजन। क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है हिंदी भाषा की वे ध्वनियाँ जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती हैं, तो हो जाता है आपका स्वर। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। स्वर आपके 11 हैं, कुल स्वर आपके 13 हैं। ठीक है, याद रखना। अक्षर उसे कहते हैं जिसका और ज़्यादा क्षर ना हो सके। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4। छ, त्र और ज्ञ और श्र, 4 होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसमें कौन सा है? ये है। और किस किस से मिलकर बना है? ज प्लस अइया, इससे पूछ लेता है ये खोलने को, इस चीज़ याद रखना है। ठीक है, और ये वाला और ये कौन सी ध्वनिया है? उच्छिप्त या नवविकसित ध्वनिया कहते हैं इन्हें। ठीक है, ड और ड, याद रखना। नेक्स्ट, बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द याद रखना, आंसू, दर्शन, ठीक है, प्राण, ये सब क्या है? ये होते हैं आपके पुल्लिंग। आंसर क्या हो जाएगा? आंसू। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तन ही बतानी है। शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछे जाते हैं। धोबिन इस तरीके से लिखा जाता है, धोबी होता है, धोबी का बनता है धोबिन। धोबीन कर देते हैं बहुत सारे लोग, तो ये गलत हो जाएगा। उज्ज्वल लिखना सीख लेना, दोनों जा आधे आएंगे। कब यित्री होगा। आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा लिया जाएगा। ठीक है, और ज्योत्सना में ज्योत्सना लिखना सीख लेना, पूछ सकता हूँ कभी भी ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना। नेक्स्ट है, लो ज्योत्सना आ गया। ऊपर अगर देख लिया होगा ना किसी ने ढंग से कैसे लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जवाब दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आता है आपको लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, तद्भव शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? निडर। निडर का तत्सम क्या बनता है? निर्धर। क्या बनता है? निर्धर। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द जिनका बदला हुआ रूप है, हम हिंदी में यूज करते हैं। एक चीज याद रखना, कहीं पर भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए, ये हमेशा तद्भव होगी। छा तत्सम होता है, इसका तद्भव बनता है खा। ट्रिक है ये, याद रख लो। या का बनता है जा, याद रख लो। ठीक है, अगर ये दोनों भी याद रख लिए ना, बहुत सारी निकाल लोगे आप लोग। क्षेत्र का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से यजमान का जजमान हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आपका क्या है? तद्भव है, निडर। निर्धर हो जाता है इसका। और हाँ चलो ये भी बता दूं, तत्सम में ना, तत्सम में ये ऊपर रेफ वाला रहा आता है, या शा श स ये आते हैं। ठीक है, और वाह ये भी आता है तत्सम में। नेक्स्ट, चूरन का तत्सम बताना है। संस्कृत के शब्द होते हैं, कैसे होते हैं? संस्कृत के शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों यूज करते हैं। अब देखो, जो ना है ना, ये ड़ा में चेंज होता है। याद करने की जरूरत नहीं है, ये 2-4 चीजें पता हो ना तो अपने आप आंसर निकल आते हैं। तो चौर तो छोड़ो, ये भी छोड़ो, इन दोनों में से होगा।
माँ तो होगा नहीं, ना है तो णा होगा, ठीक है, 1 सेकंड में निकल जाएगा। अब एक चीज़ याद रखो, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। नेक्स्ट, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची का मतलब होता है पूर्व। मैं तो हमेशा, ज़्यादातर पता है, हमेशा याद रखने के लिए क्या, मैं पूर्व बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ प्राची और पश्चिम। प्राची ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, पूर्व पश्चिम, तो अब मैं बोलता हूँ प्राची पश्चिम, जैसे कि ये तो मुझे पता ही है। तो ऐसी चीज़ों का यूज करो डेली लाइफ में, जैसे कि वो याद बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट, दुष्प्रवृत्ति। देखो मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या होगा, मगर मैंने देखा दुष्, मैंने यहाँ देखा सद, तो दुष् का क्या बनता है? सद, सदप्रवृत्ति, सदवृत्ति, दुष्वृत्ति और सदवृत्ति, ठीक है, विलोम हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक पूछ रहा है, संज्ञा। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। अगर आपसे ये पूछे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की, तो 3 बताना। केवल आ जाए क्वेश्चन के संज्ञा कितने प्रकार की, तो आप 5 ही लगा के आना, ठीक है। अब ये भाववाचक बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। देखो राष्ट्रीयता, इसका क्या बन जाएगा? राष्ट्रीयता, ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा? राष्ट्रीयता। नेक्स्ट, सर्वनाम पूछ रहा है। सर्वनाम में भी कौन सा पूछ रहा है? प्रश्नवाचक। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से, हो गया ना। और सर्वनाम टोटल संख्या कितनी है? संख्या है सर्वनाम की 11। तो कौन, क्या, किसने, ये हो गए सारे प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक बहुत पूछा जाता है, याद रखना। ये 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम हम खुद होते हैं, मध्यम सामने वाला होता है जिससे बात कर रहे होते हैं, अन्य होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। और एक जो सो बहुत पूछा जाता है, संबंधवाचक। नेक्स्ट, कर्म कारक का इसमें चिन्ह बताना है। कारक आपके कितने? 8 हैं। तत्पुरुष समास या संस्कृत में 6 कारकों का यूज करते हैं। अब देखो मैं बोल दे रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पेपर संबोधन हे राम हो बरे, 3 और 3 6 और 2 8, हो गए ना। कर्ता ने कर्म को बोला था मैंने, ठीक है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा डी। मगर कभी भी एग्जाम्पल ऐसे आए कि माता ने भिखारी को कपड़े दिए, तो वहाँ पे भी को आता है, मगर हम वहाँ पे कर्म नहीं लगाते, वहाँ पे क्या लगाते हैं? के लिए। ये अलग से फैक्ट है, इसे याद रख लेना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कोई भी डाउट हुआ करे तो। मैं चाहता हूँ सारी हिंदी रिवाइज हो आपकी, ठीक है। और अब ना कुछ टाइम बाद मैं कैप्सूल वीडियो लाऊंगा, 5-5 मिनट के ऐसे वीडियो लाऊंगा जिन्हें अगर आपने कर लिया तो 95% नंबर किसी भी मॉक टेस्ट को दे लेना, आप आराम से स्कोर कर लोगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी 5-5 मिनट वाली ट्रिकी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में बताना। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो इस चीज़ को याद रखना, शाह ये वाला बनेगा, ये वाला शाह मत लगाया ना। अब देखो तुम्हें पहचान भी ना आए, कन्फ्यूज हो जाओ, बिल्कुल ही सब कुछ भी ना दिखे, तो एक चीज़ देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा शाह कौन सा दिख रहा है? ये शाह है, ये शाह, ये 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसे लगाया ना। इस तरीके से भी निकाल लेते हैं आंसर, अगर पेपर में जब कुछ ना आ रहा हो तो। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, स्टार लगा लो इस पर। तो ये क्या होता है? अंत्यवासी होता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, जो कल पंजाब वाला क्वेश्चन था ना पेपर, उसमें मैं आपको बताता हूँ ना, दावानल, तो ये किस में आग लगती है? ये जंगल में आग लगने को कहते हैं ना, तो ये कल उसमें पूछा गया था, याद आ गया क्वेश्चन। एक होता है बड़वानल, ठीक है, और एक होता है जठराग्नि। जठराग्नि पेट की होती है, और बड़वानल क्या होता है? वो जो होती है समुद्र की आग, ठीक है, याद रखना। ये जंगल वाली बहुत पूछी जाती है, इसे याद रख लेना, और जठराग्नि पेट की बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट, अगर किसी ने उड़ती चिड़िया के पंख गिन लिए, पहले तो ये बता मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति होती है? देखो मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, आज मैं बता रहा हूँ, ये लक्षणा होती है, ठीक है। और व्यंजना किस में होती है? व्यंजना होती है आपकी किस में? लोकोक्ति में। और मुहावरे किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा, मुहावरे के पीछे ना आता है, और ना किसके पीछे आता है? क्रिया के पीछे, जैसे लेटना, खाना पीना, रोना, हंसना, ठीक है। तो उड़ती चिड़िया के अगर कोई पंख गिन रहा है तो भैया अनुभव है, बहुत अनुभवी आदमी है, या औरत है, कुछ भी हो सकता है, अनुभवी इंसान है, इस तरीके से कह सकते हैं, जेंडर वाइज नहीं होना है हमें, ठीक है।
ठीक है, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो साइकोलॉजी की वीडियो नहीं देखता हो आप में से, तो वो देखा करो, शाम को आती है अब डेली, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांत रस का स्थायी भाव बताना है। देखो जो रस होते हैं ना, रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। इसका स्थायी भाव होता है रति। रस की संख्या है आपकी 9, भरत मुनि ने मानी 8। शांत रस को उन्होंने क्या नहीं माना है, शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है, ठीक है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत का होता है निर्वेद। याद करने की ट्रिक ये है, शांति में बैठ के तो वेद पुराण पढ़ोगे। और सबसे पुराना वेद कौन सा है अपना, ऋग्वेद, ये भी याद कर लो, ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है। और इसमें भी ना एक चीज़ और बता दूँ, 10 जो राजाओं की लड़ाई की कहानी है, बहुत अच्छी वो है, ठीक है। अच्छा ये आप बताना कि बाकी के जो 8, जैसे मैंने एक बता दिया ना शांत रस, 8 जो रस रह गए उनके स्थायी भाव और रस के नाम आप लोग कमेंट में लिखोगे अगर आते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे एक अनुकरणीय नेता थे, वाक्य में भेद बताना है। देखो ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। यहाँ जो पूछा है रचना के आधार पर होते हैं 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पर होते हैं 8। अब इनकी ट्रिक क्या है, संयुक्त की ट्रिक लिख लो, किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, ये होती है इसकी ट्रिक। मिश्र में आता है की, जो, सो, इस तरीके से। और की किस में आता है, संज्ञा उपवाक्य में भी आता है, ठीक है। और जो, जिसका, जिसकी, जिसके विशेषण उपवाक्य में आता है। और बाकी जो बच जाता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य टॉपिक करा दिया मैंने आपको, रचना टॉपिक भी हो गया। तो इसमें आ रहा है कहीं की, जो, जिसका, जिसकी, जो, सो, ऐसा कुछ आ रहा है, किंतु, परंतु, और, एवं आ रहा है, इसलिए, वरना आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल वाक्य। अगर चाहते हो थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँ तो वो भी बता देना, आंसर हो जाएगा ए। स्पीड तेज करनी है तो बताना, स्लो करनी है तो बताना, ट्रिकी वीडियो बनानी है तो बताना, कोई डाउट हो तो बताना। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, या राहुल पांडे ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम पे चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ डेली आती पीडीएफ। बाकी अपना और अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।